नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो राष्ट्र बातचीत करने से पहले बताते चले कि सही गलत का सिलेक्शन पैक सिलेक्शन में एसएच भारत टीम जगह जगह से आपको ग्राउंड की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त मीनापुर के टेंगरारी पंचायत में है और टेंगरारी पंचायत की एक ऐसी महिला शक्ति जो पहले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं, 3 टर्म मुखिया रह चुकी हैं। और आप सभी जानते हैं आज है 26 नवंबर और समझिए कि आज पहले चरण का मतदान है। पैक्स इलेक्शन का जो चुनाव है वो सरगर्मी तेज है, चारों तरफ चुनावी माहौल में लोग रंग चुके हैं। तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मैडम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, आप एक नारी शक्ति हैं, आप 3 टर्म से मुखिया रह चुकी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी है, अब पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ विजन? पैक्स चुनाव लड़ने का मेरा मन हुआ कि मैं कम से कम मैं यहाँ मेरी शादी को 22 साल हो गए और मैं 20 सालों से पैक्स और पंचायत के भी मुखिया के कार्यकाल को निभाती आई हूँ और पैक्स को भी देखते आई हूँ। लेकिन मुझे अभी कुछ पंचायतों में पैक्स के द्वारा काम होते हुए मैं देखती हूँ, सुनी भी हूँ। अच्छा। लेकिन अपने पंचायत में पैक्स को एकदम कोई काम नहीं। नारी शक्ति हैं आप। हाँ, मतलब चुनावी मैदान में उतरने की क्या जरूरत? जरूरत यही थी कि पैक्स में किसान, क्योंकि गाँव में 85% 90% जो हमारी आबादी है वो कृषि और किसानों से जुड़ी हुई है। अच्छा। और पैक्स एक ऐसा समिति है, सहकारी समिति है, जिससे किसानों का ही उससे योजना और उसको लाभ मिल सकता है। ठीक है। तो मुझे यही लगा कि मैं पंचायत में तो काम कर चुकी हूँ, पंचायत के जो भी हमारे सरकार की योजनाएं हैं क्या हमें अपने लोगों को लाभ देना है, लेकिन पैक्स से किसानों को क्या लाभ दिया जा सकता है, इस उद्देश्य से मैं इस चुनाव पर आई हूँ। आपकी जो राजनीतिक सफर है बहुत ही अलग है। राष्ट्रपति पुरस्कार से आप कब सम्मानित हुई थी? 2008 में मैं निर्मल ग्राम पुरस्कार से अच्छा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। क्या बात है, मतलब पंचायत समय पूरे बिहार को गर्व है आप पे। जो भी नारी शक्ति उनका आवाज है आप। अच्छा, पूर्व में आप मुखिया भी रह चुकी हैं, कितना टर्म आप रह चुके हैं? 3 बार। वो कब से कब तक का ये था? 2006 से लेकर 2021 तक। 2006 से 2021 तक। अभी आपकी जो आपके अभी वर्तमान में मेरे पति भी मुखिया हैं। और देखिए भाई, वो गजब, मतलब राजनीतिक सफर कुछ अलग ही है। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, क्या ताल ठोक रही हैं? पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये चुनाव जीतूंगी, क्योंकि मेरा जो 15 साल का कार्यकाल है उस मेरे 15 साल के कार्यकाल को देखते हुए ही मेरे गांव के लोग मेरे पति को पुनः, जबकि बिहार में हर ब्लॉक्स में 1 से 2 ही मुखिया लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अच्छा। ऐसी स्थिति में भी मुझे पूर्ण विश्वास था मेरे कार्यकाल पर कि मेरी पब्लिक, मेरे हस्बैंड चुनाव लड़ रहे थे कि वो चुनाव जीतेंगे, और इसका सबूत आप सब लोग के समक्ष है कि वो चुनाव जीते। और उनका चुनाव जितना भी था कि मेरा कार्यकाल अगर सही नहीं रहता तो मेरी पब्लिक का भरोसा नहीं रहता। तो आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, पति मुखिया है, ऑलरेडी आप 3 टर्म से मुखिया रह चुके हैं, तो पैक्स अध्यक्ष पद का दावेदारी पेश कर रही है, क्या कुछ मन में चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि किसानों के जो सरकार के द्वारा पैक्स को ट्रैक्टर दिए गए हैं, उसको किसानों के खेत की जुताई कम ये खर्च पे उनके खेतों की जुताई कैसे हो जाए, इसके लिए पैक्स को ट्रैक्टर दिया। अच्छा मैडम, हाँ, टेंगरारी पंचायत का जो पैक्स का इतिहास क्या रहा है, कितना मतलब विकास, कितना किसान हित जनहित में कितना? तो हम वोट हम भी मांगे हैं, घूम रहे हैं, और पब्लिक भी कहती है कि पैक्स में क्या है। जो पैक्स के कार्यकारिणी के मेंबर है, सदस्य है, उनको पता नहीं है कि पैक्स में क्या आता है और उसका पैक्स से क्या लाभ है। अच्छा। उसके सदस्य, उनके मेंबर लोग जो कम से कम 20 साल से जो उस कार्यकारिणी के मेंबर कंटिन्यू पद पर जीतते आए हैं। हाँ, जो पैक्स सदस्य मतलब कई साल से हैं, लगातार कई साल, लगभग मतलब 20 वर्षों से कह सकते हैं, उससे भी अधिक से हैं। उससे भी अधिक से है। अच्छा। तो उनके जो कार्यकारिणी मेंबर रहे हैं कंटिन्यू 2 बार 3 बार। अच्छा। उनका कहना है कि साल में हम लोग 2 बार दस्तखत करते हैं, लेकिन हम लोग को ये भी पता नहीं है कि पैक्स से क्या लाभ किसानों को मिलता है या दिया जा सकता है।
तो वही कि मैं उन लोग बताई कि थ्रेसरिंग के लिए भी थ्रेसर है, किसानों के लिए कम मूल्य पर आपके किसानों के खेती के लिए ट्रैक्टर भी है, हर पैक्स को ट्रैक्टर है, वो भी ट्रैक्टर चिमनी को दे दिया गया है, चिमनी में दिया गया है, महीना पर चलता है। तो मैं बता दूंगी, दिखा दूंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पर भी, अपने काम पर। मैं बता दूंगी कि किसान को कैसे हम सहूलियत दे सकते हैं, उनको मजबूर नहीं बनने देंगे, उनकी मजबूरी को खत्म करेंगे। टैक्स जो अभी कहा जाता है कि जितनी व्यवस्था सरकार की है वो सभी पंचायतों के लिए थी, और उसी व्यवस्था में हमने अपने पंचायत में भी काम किया। अच्छा, 20 साल से आप कह रही हैं कि पहले से वो जो पैक्स अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं अब जो झुकाव है जो किसान का, जनता का, वो झुकाव आप अपनी ओर कैसे मतलब कर रही हैं आप? हाँ, उनको कितना प्रयत्न कर रही हैं आप लोग? जी नहीं, उनको बोले ट्रैक्टर के सुविधा दिवाएंगे। हाँ। थ्रेसर है जो कि किसानों के लिए गेहूं धान गेहूं क्या जो थ्रेसरिंग होता है उसका, किसानों को मैं ये बोलूँ कि ट्रैक्टर का जो कम मूल्य पर जो आपकी खेती करनी है, तो ट्रैक्टर का तेल और ड्राइवर का खर्च सिर्फ हम इतना ही लेंगे। अच्छा, और उससे उनकी खेती करवाएंगे। चुनौती भी दिख रहा है कुछ? हाँ, चुनौती कोई खास नहीं लग रहा है मुझे। खास नहीं लग रहा है? खास नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ देखिए टेनारी पंचायत अभी एकदम बिल्कुल शांत है, किसी से बिल्कुल शांत है? बिल्कुल शांत है। अच्छा, बिना किसी लाग लपेट का? हाँ, एकदम शांत। अच्छा, ये जो पंचायत स्तरीय जो भी चुनाव होते हैं उसमें कहा जाता है कि जनबल के साथ धनबल भी बहुत ज्यादा ये होता है, आप क्या मानती हैं? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप पता नहीं, आप मीडिया है, आपको मालूम तो चल ही जाता होगा कि टेंगरारी पंचायत एक ऐसा इकलौता पंचायत है जो बिना पैसा के 3 बार मैं मुखिया रही और मेरे इस बार 4थी बार। अच्छा, बिना पैसा का आप मीनापुर में किसी से भी पूछ लीजिएगा। मतलब प्यार स्नेह जनता का आपके ऊपर भरोसा, विश्वास भरोसा प्रेम। नारी शक्ति की आप आवाज भी है, आप जगह जगह जा रही हैं, घूम रही हैं? हाँ, जाते हैं। क्या रिएक्शन कह रहा है? रिएक्शन क्या आ रहा है? रिएक्शन तो कहीं कुछ नहीं मिला है। कह रहे हैं मुखिया जी हम लोग आपके काम को देखे हुए हैं। रही बात नारी शक्ति की, तो मेरे 15 साल के कार्यकाल ही है, 15 साल नहीं 5 साल के कार्यकाल के बाद ही मेरे पंचायत की महिलाएं जीविका से जुड़ी, और इस पंचायत की कम से कम 15 महिलाएं ऐसी हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर मोटिवेटर का काम करती है। अच्छा, हाँ, अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो की ये होता है, क्या कहते हैं उसको, ऑडिट होता है जी, तो उसमें भी काम करती है। टेंगरारी पंचायत की महिलाएं दूसरे जिला में जाकर, दूसरे ब्लॉक में जाकर काम करती हैं, दूसरे स्टेट में जाकर मोटिवेटर का काम करती हैं, सब्जीविका के माध्यम से। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी रहकर बहुत सारा अपना बिजनेस करती है महिलाएं। अच्छा, पूर्व में आपकी और क्या प्राथमिकता रही है समाज में? मैं यहाँ जब से मेरी शादी होके आई, शादी के 2 साल के बाद ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज में। और शादी के 2 साल के बाद ही टेंगरारी पंचायत महिला आरक्षित सीट हुआ जी, और मैं चुनाव जीती। अच्छा, चुनाव जीत गई शादी के 2 साल। क्या बात है, घर में खुशी का माहौल? क्या बात है, माहौल था सब कुछ। उसके बाद से कंटिन्यू कार्यकाल से आती रही। मैं 3 बार मीनापुर मुखिया संघ अध्यक्ष भी रही। अच्छा, मुखिया संघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं आप? मुखिया संघ के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में भी जिला मुखिया संघ के महासचिव। अच्छा मैडम, इस टेंगरारी पंचायत में कुल आबादी कितना है लगभग? आबादी आपको है यहाँ 17,000। 17,000 है। ये जो पैक्स का जो वोटर है, हाँ, वोटर कितना है? कुल 1896 वोटर, 1896, 300 वोटर की। और प्रत्याशी कितना है? 2 ही प्रत्याशी। टक्कर तो आमने सामने होगा। टक्कर आमने सामने। हाँ, टक्कर बिल्कुल आमने। उम्मीद क्या कह रहा है? एकदम बिल्कुल 100%, 110%। देखिए, एक ऐसी नारी शक्ति जो पैक्स अध्यक्ष का उम्मीदवार है, और सबसे बड़ी बात ताल ठोक रही है, जीत का दावा कर रही है। 100% नहीं, 110%। तो आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा मैडम, आप कहाँ तक देखना चाह रही हैं? देखिए, सपने तो सबके होते हैं। अच्छा, ठीक है, सपने देखना भी चाहिए ऊपर तक का, लेकिन मुझे, मेरे अंदर जो जज्बा है अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, मैं मीनापुर को 20 साल से मतलब कि देख रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रही है मीनापुर में। अच्छा, कहने की मैं कह नहीं रही हूँ, मैं इसको कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके पहले भी बाढ़ में बहुत सारा घोटाला हो गया था। अच्छा, जिस पर मीनापुर अंचलाधिकारी नाजिर वगैरह पर FIR भी हुआ, तो उसमें भी मैं आवाज उठाई थी। जो पब्लिक का 6,000 रुपया नहीं आया था, या 6,000 का घोटाला हुआ था, तो मैं मुखिया होते हुए भी, मुखिया संघ अध्यक्ष होते हुए मेरे 20-25 मुखिया लोग धरना पर बैठे। जो भी भ्रष्टाचार था ब्लॉक के अंदर, प्रखंड के अंदर, उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए। एक बार नहीं, कई बार
फर्जी शिक्षक वाले पर भी हम लोग किए। हम्म। यानी कि हमारी जहाँ तक मेरे नज़र जानकारी में आती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसकी आवाज़ को उठाऊं और इस समस्या का समाधान करूं, चाहे वो हमारे प्रशासन के बीच हो, हमारे शायद आप जो ये ले रहे हैं मेरी बात को जनता तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमारे प्रशासन के लोग भी इसको अगर सुने तो वो भी कहते हैं कि नहीं आप लोग अच्छे हैं, और ज़रूरत पड़ता है तो मैं अपनी बात, अपने लोगों की बात उन लोगों के बीच में भी रखती हूँ। उठाना पड़ता है तो जिला से लेकर राज्य स्तर पर भी गई हूँ, जिसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं कर चुकी हूँ। आप मीनापुर में किसी से भी पूछिएगा तो ऊंचाई तक जाने का तो सबको रहता है, सपना सबको बड़ा देखना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी मैडम एक सवाल और पूछना हम चाहेंगे। स्तर पर जाकर लोगों की सेवा करूं, सेवा करूं के साथ साथ उनके आत्मबल उनके हाथों को इतना मजबूत करूं कि उनको सरकार की योजना की जरूरत ना पड़े, वो खुद स्वावलंबी बने और खुद इतने सक्षम हो जाए कि वो सरकार को टैक्स दे और सरकार को दूसरे लोगों के लिए, दूसरे जगहों के लिए जरूरत पड़ने पर हम लोग मदद भी कर सके, इतना सक्षम हो जाए हमारे मीनापुर वाले। और निखारने की क्या क्या जरूरत है पैक्स में? पैक्स में मेरा मतलब मेरी सोच है, मैं सोच बना ली हूँ कि किसानों को खेती के लिए आता है पैक्स के माध्यम से लोन, वो भी दूंगी, और उनका फसल जो मजबूरी में किसान अपने फसल को कम दामों पर जब बनिया लोग को दे देते हैं, उचित मूल्य पर उनको उनके जरूरत पड़ने पर उनका, अगर मैं अनाज पकने के बाद ही लूँ तो उनका मूल्य वही दूंगी जो सरकारी रेट पर आएगा। खेती करने के लिए भी पैसा, खाद बीज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस पर आऊंगी तो मुजफ्फरपुर जिला में अपने सबसे अव्वल दिखना चाहती हूँ, और सबसे ज्यादा जो भी खाद हो, यूरिया हो, अपने किसानों को उपलब्ध कराऊंगी। खेती करने के लिए पैसा भी दूंगी उनको और उनके फसल का उचित दाम भी, और एक राइस मिल बैठा करूंगी यहाँ पर पूरा कि नहीं है अभी नहीं है। लेकिन राइस मिल मेरा है, धान गेहूं मकई का जो खरीद बिक्री होता है वो भी मैं करूंगी। मतलब कि अभी आप जो ले रहे हैं मेरा इंटरव्यू, फिर आप जीतने के बाद 5 साल के भीतर आप आइएगा और फिर देखिएगा कि मैं अपने कोशिश से फिर एक आदमी को लगा देंगे ट्रैक्टर चलवाने के लिए अलग, जो कि एकदम सिर्फ तेल और ड्राइवर के खर्च पर किसानों की खेती कराए। क्या बात है, क्या बात है। थ्रेशरिंग है, धान गेहूं मक्के का जो दौनी होता है, वो भी सब। नीति भी कुछ अपना रहे हैं क्या जीतने के लिए? नहीं, क्या बस उनका भरोसा और सबका सिर्फ भरोसा, भरोसा, उम्मीद, पूर्ण विश्वास है मुझे मेरा अपने पब्लिक पर और पब्लिक को मुझ पर है। अच्छा, आप पे विश्वास है या आपके पति प्रेजेंट में मुखिया है, क्या लगता है कि उनके बदौलत भी वोट कि मुखिया जी हथिन, मुखिया जी के पत्नी मैदान में छथिन, तो गांव के लोग तो बड़ा चतुर होते हैं जी, कहेंगे मुखिया जी छथिन और पत्नी जी इनकर चुनावी मैदान में, तो इनकर वोट करवैया, इनका मतलब ऐसा क्या सब गुत्थी सुलझाने की आप कोशिश करते हैं कि नहीं समाज में? नहीं है, क्योंकि जब कही तो रही हूँ कि शादी के 2 साल के बाद, मतलब समझिए कि मैं उस समय एकदम दुल्हन थी। अच्छा। उस समय भी मैं अपने पंचायत का काम, चाहे जिला से लेकर ब्लॉक तक हो, डीएम ऑफिस हो, एसएसपी ऑफिस हो, मैं खुद गई हूँ, मेरे साहब कहीं नहीं गए हैं। अच्छा। तो अब मैं कहूँ कि अगर मेरे साहब अगर चुनाव जीते हैं मुखिया का तो मेरे कार्यकाल के प्रभाव था, मेरी ईमानदारी थी, मेरे पब्लिक के प्रति भरोसा था, विश्वास था, और वो भी काम किए। वो अपना स्कूल चलाए, ITI था उनको भी देख रेख किए। और पब्लिक के बीच में यही है भरोसा कि अगर कभी किसी को परेशानी आती है तो वो निष्पक्ष होकर उस बात को सुनते हैं और निष्पक्ष होकर उसका फैसला भी लेते हैं। तो उनका एक अलग पहचान है, मेरा एक अलग पहचान है। एक मैसेज लास्ट में क्या देना चाहेंगे एसएच भारत के माध्यम से, जो भी जनहित में जो भी किसान है, जो भी वोटर्स है, सदस्य, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहती हूँ अपने सभी किसान भाइयों को और अपने मतदाता भाइयों को कि आप पूर्ण जितना भरोसा आप मुझे 15 सालों पर करते आए हैं, पुनः कीजिए, और अपना मतदान मेरे लिए नहीं खुद के लिए कीजिए। सभी किसान भाई आप अपने लिए कीजिए, न कि नीलम कुशवाहा के लिए, क्योंकि नीलम कुशवाहा अगर पैक्स रहे या न रहे, हमारा सबसे पहले पैक्स मेरा ही धान खरीद के ले जाता है, गेहूं खरीद के ले जाता है यहाँ। लेकिन मेरे रहने से क्या है कि इससे आप लोग को फायदा होगा, आपका जो अधिकार है, आपको कैसे सरकार की योजनाएं मिले, इसलिए ये मतदान नीलम कुशवाहा के लिए नहीं, आपको अपने लिए करना। क्या बात है, बहुत बड़ी लाइन इन्होंने कहा है। मैं कोई अवार्ड से राष्ट्रपति पुरस्कार से अवार्डेड हूँ और मुख्यमंत्री पुरस्कार, लोहिया पुरस्कार से भी मिला हुआ है मुझे। अच्छा। और प्रभात खबर के द्वारा मुझे कर्मयोगी पुरस्कार भी मिल चुका है। और 2009 में मैं द
थर्ड साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सैनिटेशन हाँ। स्वच्छता पर मैं भारत का डेलीगेट भी रह चुकी हूँ। क्या बात है, बहुत 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 कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, तमाम जानकारी। हाँ, एसएसपी साहब के द्वारा भी जब अच्छा। मैं शराबबंदी के बाद हमारे पंचायतों में मैं जब खुद शराब को पकड़ी थी, 1 करोड़ का शराब जब पकड़ी थी, तो एसएसपी साहब के द्वारा भी क्या बात मुझे है, सम्मानित किया बहुत बहुत बधाई और तमाम शुक्रिया। हाँ, एक सम्मान जी जी जो जी, मेरी पब्लिक मुझे देती है, अच्छा वो सर्वोपरि मुझे अपने सर पे बैठा के रखती है। अच्छा, ये सबसे बड़ा सम्मान क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ अभी नीलम कुमारी बातचीत कर रही हैं। हालांकि पैक्स इलेक्शन को लेकर चारों तरफ चुनावी माहौल में लोग रंग चुके हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बिहार के मीनापुर की एक ऐसी महिला शक्ति एसएच भारत टीम से अभी बातचीत कर रही है जिनका इतिहास जो है, जिनका राजनीतिक समीकरण बहुत ही अलग है। एसएसपी से लेकर राष्ट्रपति तक, यानी कि सर्वोच्च सम्मान से ये सम्मानित हो चुकी हैं। और हम बात करें तो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है, जीत का दावा कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरे लिए वो सम्मान से ज्यादा सम्मान जो है ना, जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। तो बाकी मीनापुर में 1 दिसंबर को मतदान है, उसके ठीक कल होके मतगणना है और फिर पता चलेगा कि टेंगरारी पंचायत का जो किसान है, सदस्य है, वोटर्स है, विजय मुकुट किसको सौंपती है। क्योंकि टेंगरारी पंचायत में 2 कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट जो है ताल ठोक रहे हैं और सबसे बड़ी बात एक महिला शक्ति है और सामने वाले कैंडिडेट जो है पुरुष है, मेल है। तो कहीं ना कहीं जो एक नारी शक्ति और एक पुरुष, तो दोनों मतलब कहे तो एक पैरेलल है और किसको यहां की जनता विजयी मुकुट सौंपती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां पे दिलचस्प मुकाबला कहीं ना कहीं कह सकते हैं। बाकी सही गलत का सिलेक्शन पैक्स सिलेक्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ठीक है, और एक मुख्यमंत्री, ठीक, और कौन है? ठीक है, एक और